रिजल्ट आया और नाम लिस्ट में था, है ना, पर मैं एक्चुअल में खुश नहीं था। मैंने यूपीएससी की वेबसाइट खोली, पीडीएफ डाउनलोड की, रोल नंबर सर्च किया और मेरा नंबर लिस्ट में था और 1 सेकंड के लिए स्क्रीन को बस मैं देखता ही रह गया। फिर दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार, हाँ मेरा रोल नंबर एक्चुअल में था। मैं फिर पापा को फ़ोन किया और बोला कि पापा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उन्होंने बोला सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, अब मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब मम्मी को भी वही पूछा तो मम्मी को उतना पता नहीं, तो बोली कि कट ऑफ से सही है, तो मतलब ठीक ठाक गया, तो जस्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने बोला नहीं, लग तो नहीं रहा, पता नहीं कट ऑफ अभी कितना गया, लेकिन ठीक ठाक होगा आई थिंक। अब प्रीलिम्स है, कोई सेलिब्रेशन थोड़ी होगा, मिठाई थोड़ी होगा, है ना, क्योंकि प्रिपरेशन में प्रीलिम्स बस एक पहला स्टेज होता है ना। तो दैट्स एक्सपेक्टेड कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, बट एक अजीब सा चीज़ हुआ कि उस मोमेंट में मुझे इमीडिएटली फील हुआ, मैं खुश नहीं था एक्चुअली, मतलब पहले खुश था, फिर इमीडिएटली वो डर में कन्वर्ट हो गया। एक सिंपल सा थॉट है ना, वो दिमाग में आया कि अब मेंस का मैं क्या करूंगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो इस जो फियर है ना, इससे बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। ये एक यूपीएससी प्रिपरेशन है, कोई जॉब का प्रिपरेशन है, लॉन्ग जर्नी होती है, ठीक है, सालों की प्रिपरेशन, सुबह से रात तक पढ़ना का, मैथमेटिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मॉक टेस्ट्स हो गए, रिवीजन हो गया, और एक कांस्टेंट प्रेशर जो है ना, वो धीरे धीरे आपकी उससे लाइफ चेंज हो जाती है आपकी धीरे धीरे। दोस्तों के साथ ना वो आउटिंग थोड़ा कम हो जाता है, फैमिली फंक्शंस तो मिस हो ही जाते हैं, ऑफकोर्स सारे मिस होते हैं, और आपकी डेली लाइफ ना कुछ सिंपल चीजें तो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, एक टेबल, कुछ बुक्स, कुछ नोटबुक्स और एक गोल, यूपीएससी। मिडिल क्लास फैमिलीज में यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे रेस्पेक्ट मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है और एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है। हर बार जब मैं थक जाता था ना, तो मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था। एक्चुअल में क्या है, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया था यूपीएससी के लिए, वो तो मैंने खुद के ऊपर लिया था। बट क्या होता है ना, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, आप मम्मी पापा को पता चलता है कि इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन रहता है ना, ठीक है। तो मैं वो सोच के अपने आप को पुश करता था। तो प्रिपरेशन का जो दूसरा साइड भी होता है ना, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, ये ना ज्यादा कोई पेरेंट्स है, ज्यादा लोग नहीं समझ पाते, ठीक है, ये बस आप ही को ही समझ में आता है, ठीक है। लोग बस जब देखेंगे, हाँ यार प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है प्रिपरेशन, अरे कैसे चल रहा है क्या बताओ, आप क्या आंसर दोगे, हाँ यार सही है, चल रहा है ना। आपको पता है कि एक्चुअल में अंदर आपका क्या चल रहा है, वो ना जो सिर्फ एस्पिरेंट होता है ना, उसी को पता चलता है। कभी मॉक टेस्ट खराब हो गया, दिमाग खराब, कभी लगता है सिलेबस खत्म नहीं, कभी दिमाग खराब, कभी लगता है कि सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, उनका रैंक ऊपर आ रहा है, फिर दिमाग खराब। बट फिर भी आप कैसे जैसे करके दिमाग को समझा के पढ़ते रहते हो कि एक होप के साथ कि एक दिन रिजल्ट आएगा और उस पीडीएफ में आपका नाम, मतलब रोल नंबर एटलीस्ट वो होगा वहां पे। लेकिन जब मेरा रोल नंबर लिस्ट में आया, ठीक है, ऑब्वियसली मैं रिलीव था, ठीक है। रिलीव के बाद जैसे मैंने बोला ना, एक सडन फीलिंग आ गया प्रेशर का। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, बट एक ही स्टेप हुआ है। तो अभी मेंस तो मेन चीज होता है, मेंस का सिलेबस काफी बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है। प्रीलिम्स से मेंस बहुत डिफिकल्ट है, तो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना होता है आंसर पूरा, और आंसर 4 में से एक को चूज करना और एक्चुअल में आंसर निकाल के एग्जाम में फिर लिखना, जैसे सेमेस्टर में लिखते हैं, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग है, ठीक है। तो दिमाग में मतलब सडनली एक डाउट आने लगा, क्या मैं रेडी हूं। जितना देर में मतलब वो देख रहा था ना रिजल्ट, उतनी देर दिमाग में मतलब कंपैरिजन भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बाकी एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, कोचिंग वाले टॉपर्स क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग एक्सपर्ट्स वो क्या कर रहे हैं। कहीं मेरा प्रीलिम्स लक की वजह से तो क्लियर नहीं हुआ, मे बी कट ऑफ 80 होगा, मैंने 81 रखा होगा, 2 क्वेश्चन तुक्के मारे थे, उससे तो नहीं क्लियर हो गया। बाद में मुझे पता चला कि जो फीलिंग जो मुझे आ रहा है ना, उसका एक नाम भी है, इंपोस्टर सिंड्रोम। सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये है कि आप जब कुछ चीज अचीव कर लेते हो ना, तो सेल्फ डाउट आपका आने लगता है कि आप उस अचीवमेंट के लायक थे या नहीं। लोग एक दिन रियलाइज तो नहीं कर लेंगे कि आपने लक की वजह से उसको क्लियर किया था, आप एक्चुअल में कैपेबल नहीं थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ये फीलिंग बहुत कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही वैसा होता है, ठीक है। देखो ना, टेलीग्राम ग्रुप्स में जाओ, टॉपर्स के साथ बात करो, ऐसे स्ट्रेटेजीज डिस्कशन करो, फिर उसके बाद राइटिंग, हर जगह कंपैरिजन, ठीक है। धीरे धीरे मतलब आप खुद को डाउट करने ही लगोगे, ठीक है। और मुझे भी वही हो रहा था, ठीक है। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो 1-2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। ये चीज़ आप ना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, बस दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो सेम नाव में बैठा है आपके साथ, ठीक है। अब मैंने उसको सारी चीज़ें एज इट इज बता दी, कुछ नहीं छुपाया। उसने बोला अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, सबको होता है, मुझे भी होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो उस मोमेंट में हल्का मैं बहुत फील किया, बट मैं रियलाइज किया मैं अकेला नहीं हूँ, सबके साथ ही होता है। तो उस दिन ना मेरा एक माइंडसेट सडनली एक चेंज हो गया, ठीक है, और मैंने कुछ चेंजेस की।
अब मैं सिर्फ सिलेबस पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं माइंडसेट पर भी काम करने लगा। मुझे लगा माइंडसेट सबसे बड़ा चीज है ना। तो मैंने सिलेबस को स्मॉल टारगेट्स में ब्रेक किया, डेली गोल्स कुछ रखे, वीकली गोल्स कुछ रखे। डेली गोल्स अचीव हुआ, वीकली गोल्स अचीव हुआ, इससे प्रेशर आपका मैनेजेबल हो गया। ठीक है। दूसरा चेंज मेरा था रूटीन, प्रॉपर स्लीप किया, थोड़ा एक्सरसाइज किया और सोशल मीडिया बहुत लिमिटेड किया। ठीक है। ये स्मॉल हैबिट्स ना मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था पता है? यूपीएससी इंपॉर्टेंट है, मैं वही मानता था, लेकिन ये आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सही है, सब सही है, बट किसी रीजन वजह से आपका नहीं होता है, कोई वैल्यू कम नहीं हो जाता। ठीक है। प्रिपरेशन का सफर सिर्फ नॉलेज का नहीं होता है। ठीक है। ये पेशेंस, रेजिलियंस सिखाता है, ये उसका भी टेस्ट है। तो मैं फिर ये कंक्लूड किया कि प्रीलिम्स क्लियर करना एक माइलस्टोन था, लेकिन उस मोमेंट में मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज सिखाया कि कभी कभी सक्सेस के बाद भी ना अंदर डाउट हो सकते हैं और वो कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो और कभी कभी ऐसा फील करते हो तो याद रखना आप अकेले नहीं हो। और अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करो। हो सकता है कि आपकी स्टोरी किसी और एस्पिरेंट को हेल्प कर दे, क्योंकि प्रिपरेशन का जो सफर है ना सिर्फ बुक्स का नहीं होता, ये एक मेंटल जर्नी भी होती है।